नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गणित के इम्पोर्टेंट सवाल कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, राम और श्याम मिलकर 1 घंटे में 260 कुर्सी बना सकते हैं। ठीक है। उनके कुर्सी बनाने की क्षमता का अनुपात 8:5 है। श्याम द्वारा बनाई गई कुर्सी की संख्या ज्ञात करो। देखो, एक तो व्यक्ति है राम, दूसरा व्यक्ति है श्याम। इनकी क्षमता का अनुपात हमें दिया गया है 8:5। ये दोनों 1 घंटे में बना लेते हैं 260 कुर्सी। ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं। जब दोनों मिला के बनाया तो दोनों का योग भी मिला दो, अनुपात का योग भी मिला दो दोनों का। 8 5 13। इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड करो। 13 दूनी 26 और एक ये 0, 20 आ जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो 100 हो जाएगा। 8 से कर दो तो 160 हो जाएगा। 160 और 100 मिला के वही 260 हो जाएगा। इसका मतलब यह है, श्याम ने बनाई 100 कुर्सियां और राम ने बनाई 160। पूछा क्या है? श्याम के द्वारा बनाई गई कुर्सी। श्याम के द्वारा बनाई गई कुर्सी है 100। ये आपके सवाल का हो गया सही जवाब, पहला ऑप्शन। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके जाएं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, श्याम ने लकड़ी के एक पलंग को उसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदकर उसके अंकित मूल्य से 40% लाभ पर बेच दिया तो उसे अपने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? देखो, जो भी मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस जो वस्तु पे लिखा हुआ होता है, जिसे अंकित मूल्य कहते हैं, वो अपने आप में 100 होगा। ठीक है। कॉस्ट प्राइस होता है खरीदा गया। ठीक है। अब 30% की छूट पर खरीदा है ना, 100 की चीज को 30 की छूट पर खरीदेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 70। भाई, 100 का 30% 30 हो गया ना, 30 की छूट पर खरीदा, इसका मतलब 70 में खरीदा। अब बेचा कितने में है? सेलिंग प्राइस क्या है? बेचा है अंकित मूल्य से 40% लाभ पर। अंकित मूल्य कितना था? 100, और उसके 40% लाभ पर बेचेंगे, मतलब 140 में बेचेंगे। ठीक है। खरीदा था 70 में, बेच रहे हैं 140 में। ठीक है। 70 में खरीदा और 140 में बेचे, तो फायदा कितने का होगा? 70 का होगा। कितने पर? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है हमेशा फायदा। कॉस्ट प्राइस 70 है और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे आप, तो 70 से 70 कट जाएगा, 100 बचेगा। तो प्रतिशत का लाभ कितना हुआ? 100 हुआ। यानी कि सी ऑप्शन हमारे सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए द्वारा कार्य प्रारंभ करके वे बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, तो किस दिन कार्य पूरा होगा? देखो, ए कार्य को कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। दोनों का एलसीएम लोगे 40 आएगा। 20 से कटाओगे 2 बार में, 40 से कटाओगे 1 बार में। ठीक है। चलिए, अब वे ए द्वारा कार्य प्रारंभ हुआ। ए द्वारा मतलब है पहले ए आएगा कार्य करने और अपना एक दिन का 2 कार्य करेगा, चला जाएगा। दूसरे दिन बी आएगा और अपना 1 कार्य करेगा, चला जाएगा। टोटल काम कितना हो गया? 3। ये टोटल काम कितने दिन का हुआ है? एक दिन का ए का है, एक दिन का बी का है, ये 2 दिन का काम है 3। 2 दिन का काम है 3। ठीक है। टोटल काम कितना है भैया? 40 है। 3 से भाग कर दो, जहां तक भाग हो जाएगा वहां तक। 13 तिया 39 तक चला जाएगा, 40 से कम 39 तक 13 बार में। अब ये हमने जो 3 से भाग किया है ना, ये 2 दिन के काम से तो ही किया है भाई, 2 दिन के काम से किया है ना, तो इस 13 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 13 दूनी 26। ठीक है। 13 दूनी 26, यानी कि जो 39 काम हुआ है ना, वो 26 दिन में हुआ है। कितने दिन में हुआ है? 26 में। 40 में से 39 हो गया, एक बचा। एक बचा, एक ऐसे ही रखो। अब इस एक को करने कौन आएगा? जो कार्य को प्रारंभ कर रहा है, यानी कि ए कितना कर रहा है एक दिन में? 2। यानी कि 26 के बाद ये कौन सा दिन लग जाएगा? 27वां दिन लग जाएगा, है ना। तो कौन से दिन कार्य खत्म होगा भाई? पूरा होगा 27वें दिन। 27वें दिन कार्य खत्म होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि एक मोबाइल प्लान में 6 मिनट का मूल्य 32 रुपए है,
तो 4 मिनट की कीमत लगभग क्या होगी? देखो 6 मिनट का जो मूल्य है वो 32 रुपए है, तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा? 32/6। 1 मिनट का यही हो गया ना, 32/6। हमें चाहिए 4 मिनट का, भाई 4 मिनट का चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 का चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 तिया 6, 2 दूने का 4, 32 दूनी 64, नीचे 3 है तो 3 से डिवाइड करो। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, एक बचा नहीं जाएगा दशमलव, 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि 21.3 किस ऑप्शन में आ रहा है चेक करिए। 21.3, क्योंकि लगभग में ही तो चाहिए। 21.3 यानी कि बी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 34 का 15% क्या है? 34 का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई वाला साइन, ठीक है। 15%, 15 लिखेंगे, इस परसेंट का मतलब होता है कि आप बटे में 100 लिखिए। क्या है? इसी का मान पूछा है क्या है, ठीक है। देखिए 34 का गुना 15 से कर दीजिए, 15 चौकू 60, 60 का जीरो हासिल लगेंगे 6, 15 × 45, हासिल के 6 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, बटे में कितना? 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कटा, अब क्या बचा? 51/10। अब नीचे एक जीरो है तो एक संख्या बाद 10 में लगेगा, मतलब फाइनल आंसर 5.1 आएगा। 5.1 यानी कि बी ऑप्शन आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 तथा एचसीएफ 20 है तो उनका एलसीएम क्या होगा? दो संख्या, पहली संख्या को ए मान लेते हैं, दूसरी को बी मान लेते हैं, अनुपात है 3:5, यही तो है। इसको करने का एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस प्रश्न को करने का मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है, जो बच्चे नए हैं वो या नोट कर लेना। पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिए कि आपके पास एचसीएफ तो दिया गया है 20, एचसीएफ आपके पास 20 है। जब एचसीएफ है 20 तो आप अनुपात का भी एचसीएफ निकालेंगे, अनुपात का एचसीएफ कितना आएगा? 1, तो इस 1 से इस 20 में डिवाइड करोगे तो 20 बार ही जाएगा, ठीक है। तो इस 20 का गुना अगर आप 5 से करेंगे तो 50, 5 से करेंगे तो 100 आएगा, सॉरी 20 का गुना, और 3 से करेंगे तो 60 आएगा। तो इसका मतलब पहली संख्या हमारे पास 60 है और दूसरी संख्या हमारे पास 100 है। पहली संख्या 60 है और दूसरी संख्या हमारे पास 100 है। एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ हमारे पास 20 दिया गया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए कटाइए, 20 से 60 कट जाएगा 3 बार में, 100 का गुना 3 से करेंगे तो 300 हो जाएगा, एलसीएम आ गया 300, ठीक है। एलसीएम कितना? 300। सी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक 125 मीटर लंबी ट्रेन एक 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या है? और जो ट्रेन की गति है ना वो किलोमीटर पर घंटे में पूछी है, ये मीटर में है, दूरी समय सेकंड में है, तो जो गति आएगी भी ना वो मीटर पर सेकंड में आएगी, तो हमें किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करके बतानी पड़ेगी, ठीक है। दूरी भी है, समय भी है, चाल नहीं है, तो चाल निकाल लीजिए, सबसे पहले गति निकाल लो। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है फॉर्मूला। दूरी है हमारे पास 125 और 75, दोनों को जोड़ दीजिए तो 200 हो जाएगी। समय है 10 का, जीरो से गया जीरो, 20 की निकल के आई चाल, 20 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में निकली है ना, हमें किलोमीटर में बतानी है, इसको चेंज करके बताओगे। बड़ी यूनिट में बतानी है ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौकू 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चों से कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों में शेयर भी कर दें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।